Hi and welcome to the discrete structure of the discrete math chapter 11 tree. We are going to start from today's session successfully from the chapter 1 to chapter 10 discrete structure using a Rosen book. हमने कंप्लीट किया, एक लॉन्ग जर्नी हमने कवर कर ली है और अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं और तमाम सेशन आप देख रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट टिल नाउ यू आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स एट एनी लेवल ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताता चलूँ कि इस सेशन पे हम ट्रीज़ के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को तो जानेंगे, बेसिक डेफिनेशन, और साथ ही साथ फ़र्क भी देखेंगे कि ग्राफ और ट्री में क्या फ़र्क होता है। लेकिन प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वॉच नहीं की हुई है तो ज़रूर देखें। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही मोटिवेशन होती है ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बना सकूँ। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 11 ट्री का है। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हम ट्री को नॉर्मली ग्राफ से पहले या ग्राफ के बाद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली खुद ट्री है क्या और बेसिक फ़र्क क्या है ग्राफ और ट्री के अंदर, हमें ये समझना है पहले। सो अगर मैं एक ट्री की बात करूँ तो देयर एग्जिस्ट अ हियरार्किकल स्ट्रक्चर एंड द टॉप नोड इज कॉल्ड अ रूट नोड। यानी जब हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, शो कराना चाहते हैं ट्री के बिहाफ पर, तो आपका डेटा एक हियरार्की के फॉर्मेट पर, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। जबकि जब ग्राफ के अंदर आप डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं तो वो हियरार्की लीडिंग टू अ यूनिक रूट नोड्स डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें कोई रूट नोड अप्लाई कभी भी नहीं होती। यानी उसमें कोई स्टार्टिंग नोड नहीं होता, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्री के अंदर हमेशा एक स्टार्टिंग नोड होता है। ये बेसिक फ़र्क है। इसके बाद ट्री के अंदर जो है वो साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि ग्राफ के अंदर साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। मस्ट बी कनेक्टेड ग्राफ, जब कोई हमें ट्री दी जाती है तो उसमें तमाम जो नोड होंगे वो कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्राफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वर्टेक्स या नोड्स दिए जा रहे हैं वो कनेक्टेड हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से एक ग्राफ है, ठीक है, जो यूं कनेक्टेड है, और एक नोड इस तरह से ब्लैंक है। लेकिन ये ग्राफ में तो हो सकता है लेकिन ट्री में नहीं हो सकता। यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रही है कि जितनी ट्रीज़ होते हैं, जितनी भी तरह के ट्रीज़ जब बनाए जाएंगे तो वो एक्चुअली ग्राफ ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी ग्राफ बनाए जाएंगे वो हमेशा ट्री होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, ठीक है। कैसे ये बात प्रूव होगी अभी हम आगे जाके देखेंगे इस चीज़ को। द नेक्स्ट डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू अ ट्री विद कॉन्सेप्ट लाइक ब्रांचेस, ट्रीज एंड लीफ नोड। यानी जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह ग्राफ में नोड और एजेस होते हैं, बिल्कुल ट्री के अंदर भी वैसे ही होते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू द नेटवर्क। जब ग्राफ के अंदर हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये एक प्रॉपरली नेटवर्क की एग्जाम्पल के ब्याह पर शो हो रहे होते हैं। एप्लीकेशन देखें तो डिसीजन ट्री, इम्प्लीमेंटेशन, हीप टू फाइंड मिनिमम, मैक्स नंबर, सॉर्टिंग, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन वेयर द ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड, ओके। Whereas the graph, finding the shortest path, navigation, route optimization, these all are the application different are which is normally used in the form of the application in a graph. So that is the basic differences between them, the graph and the tree. Let's understand the more thing about the tree. So a tree is a connected undirected graph with no simple circuit. यानी हम ट्री को ग्राफ तो कह रहे हैं, लेकिन हमने साथ ही साथ एक चीज़ कही कि ये कनेक्टेड अनडायरेक्टेड होगा, यानी इसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं होगा और इसमें कोई भी किसी भी तरह की सर्किट नहीं होना चाहिए। यानी जब मैं एक ट्री बनाता हूं तो उसमें कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ द वर्टिसेस। अ ट्री कैन नॉट कंटेन मल्टीपल एजेस और द लूप। यानी ना तो उसमें लूप हो सकता है, ना उसमें मल्टीपल एजेस हो सकते हैं, ठीक है। और जितने भी वर्टिसेस उसमें मौजूद होंगे उसमें सिंपल जो है वो यूनिक पाथ बन रहा होगा, ठीक है। यानी ट्रैवर्स करने के यूनिक पाथ उसमें बनेंगे। लूप से क्या मुराद है, जब इस तरह से हम वर्टिस बनाया करते थे उसमें इस तरह से लूप हुआ करता था। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों हो सकते हैं। और मल्टी डायमेंशन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा उसमें इस तरह से एजेस कनेक्ट होते थे। ये दोनों चीज़ें ट्री में नहीं होंगी। And undirected, the third definition, an undirected graph is a tree if and only if there is a unique simple path between any two of the vertices, जो अभी हमने ऊपर भी देखा, इस चीज़ को ये फुलफिल कर रही होगी। ये 3 बेसिक डेफिनेशन मजीद इसमें हमने ऐड की ताकि अंडरस्टैंडिंग मजीद स्ट्रॉन्ग हो। अब हम उसी डेफिनेशन को ग्राफ के वे पर देखते हैं। 4 नंबर ऑफ दी यहाँ पर ग्राफ या फिर ट्री रिप्रेजेंट की गई है, क्योंकि जब मैं ट्री बनाता हूँ तो मैं इसे ग्राफ कह सकता हूँ, लेकिन एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री, ठीक है। तो ट्री पे अगर हम देखें G1, तो G1 एंड G2 आर द ट्री। सोल्यूशन में बताया जा रहा है कि G1 एंड G2 आर ट्री है। अब
क्यों इसे ट्री कहा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि क्या इसमें मल्टीपल एजेस है, नहीं है। क्या ये तमाम कनेक्टेड है, तमाम कनेक्टेड है, ठीक है। क्या पैरेलल एजेस है, नहीं। तो जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पर चेक हो गई तो उसका मतलब है कि ये एक सिंपल ग्राफ है। अच्छा, अब जब ग्राफ है तो इसका कोई स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है। क्या मैं इस ग्राफ को अगर इस तरह से देखूं तो सी इसका क्या रूट नोड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इससे एट लास्ट कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर हम G2 को देखें तो G2 के अंदर भी कोई स्टार्टिंग नोड हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर A को कह सकता हूँ, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड एंड हैव नो सिंपल सर्किट हेयर। तो अगर मैं A से देखूँ तो सबसे पहले सारे कनेक्टेड हैं, देखो सबके सब कनेक्टेड हैं। स्टार्टिंग नोड कोई ना कोई एक मुझे चूज करना होगा और वो चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना है। अब जब हम G3 के लिए आते हैं, G3 के पास, तो G3 पे आते ही हमें सर्किट दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ से देखें, यूं 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 ये क्लोज हो रहा है, इसी तरह से ये क्लोज हो रहा है। और ये चीज़ बताई गई कि G3 इज नॉट अ ट्री बिकॉज E, B, A, T और E ये सर्किट बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट इज अ ट्री। ग्राफ जरूर हो सकता है, ट्री नहीं है। Whereas G4 इज नॉट अ ट्री बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड ना होने की वजह से मैं इसे कहूँगा कि ये इस वक्त एक ट्री नहीं है, लेकिन ये ग्राफ ज़रूर हो सकती है। होपफुली अंडरस्टैंड कि ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या और हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये ट्री है या फिर ग्राफ है। द मोर थिंग द कॉन्सेप्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को सिंपली आप ये समझिए कि मल्टीपल जब ट्री मिलती है तो वो फॉरेस्ट बनाती है। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, फॉरेस्ट इज अ ग्राफ दैट हैज़ नो सिंपल सर्किट बट इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। ईच ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ फॉरेस्ट इज अ ट्री, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, क्या मैं इस ग्राफ के इस पार्ट को एक सब ट्री कह सकता हूं, इसके बाद इस पार्ट को भी एक सब ट्री कह सकता हूं, और इन सब ट्री में से ये भी एक सब ट्री है। तो इन सब ट्रीज को जब मिलाया जा रहा है तभी तो एक बड़ी ट्री बन रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बड़ी ट्री एक फॉरेस्ट के सिनेरियो पर है। इसी तरह से ये एक ट्री का पार्ट बन सकता है, ये एक पार्ट बन सकता है, ये एक पार्ट बन सकता है, इसी तरह यहाँ पर है। तो जब हम मल्टीपल ट्रीज को ब्रेक करते हैं और उसे एक जगह लेकर आते हैं तो वो एक फॉरेस्ट के सिनेरियो पे आती है। और अगर आप इस बॉक्स को देखें तो उसके अंदर मल्टीपल ट्रीज है, तो ये एक फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो ग्राफ विथ 3 कनेक्टेड कंपोनेंट, यानी कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो 3 कंपोनेंट के बेस पे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इन सिंपली हमें याद रखना है कि मल्टीपल्स जो ट्रीज मिलेंगी तो वो एक फॉरेस्ट के नेम को या फॉरेस्ट के सिनेरियो को क्रिएट कर रही होंगी। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज है जो ट्रीज के टॉपिक पे हम बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि ट्री की जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ यूँ है कि इसमें जो रूट नोड होता है, जिसको हम स्टार्टिंग नोड कहते हैं, वो नॉर्मली टॉप पर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, उसमें कुछ स्टार्टिंग नोड मैंने यूँ चूज़ किया था। तो कोई ट्री यूँ भी तो हो सकती है ना, इस तरह से भी बनाई जा सकती है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गया, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को टॉप पर कर दिया। तो जर्नल फॉर्म ये है कि रूट हमेशा टॉप पर होता है। अब यहाँ से इसके चिल्ड्रन ड्राइव होंगे, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, उन चिल्ड्रन के मजीद चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है, जो सिबलिंग कराएंगे। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्री बनाऊँ जिसके मैक्सिमम जो है 2 चिल्ड्रन है और मिनिमम नन होंगे, तो इस बिहाफ पर जो टॉप पर रूटेड ट्री है, रूटेड ट्री का मतलब ये है कि रूट मौजूद है और फील्ड है क्योंकि इसको हमने नेम दिया हुआ है। तो ए जो है, जो इसका नाम है, वो की कहलाएगी और इस नोड को मैं रूट कह रहा हूँ, विच मीन स्टार्टिंग। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो इसकी वैल्यूज जा रही है, ठीक है, ये इसकी ट्रैवर्स का मेथड है, यानी ए से मैं बी जा सकता हूँ, बी से डी, डी से एच, एच से के, और लास्ट में जितने भी नोड्स होते हैं जिससे कोई चिल्ड्रन फर्दर डिराइव नहीं हो रहा होता उसे हम लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। ये लीफ नोड हो गया। अच्छा, जो वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करती है उसे हम एजेस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ए से देखूं कि ए के अपने चिल्ड्रन कितने, 2 हैं, बी एंड सी, ठीक है। अगर बी एज अ पेरेंट देखा जाए तो बी के फर्दर चिल्ड्रन है डी और ई। तो डी और ई का जो ग्रैंड पेरेंट है वो ए है, ठीक है। डी और ई का पेरेंट बी है जबकि ग्रैंड पेरेंट ए है। तो सिबलिंग से क्या मुराद है? सिबलिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछता हूं कि डी का सिबलिंग यहाँ पे कौन है, तो मैं कहूंगा डी का सिबलिंग ई है। और ए के लिए क्योंकि ये पेरेंट है तो बी का सिबलिंग यहाँ पर क्या हुआ, बी का सिबलिंग हुआ सी, यानी सिबलिंग का मतलब है भाई बहन जो होते हैं। तो बी और सी सिबलिंग है आपस में और ये दोनों चिल्ड्रन है ए के लिए, एंड सो ऑन। इसी तरह से नीचे के लिए भी डेफिनेशन ये चलेगी। जब हम किसी ट्री के लेवल को रीड करना चाहते हैं तो लेवल ऑफ द ट्री इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी जो टॉप पर एलिमेंट मौजूद है रूट, उसका लेवल 0 होगा, फिर 1 2 3 4 इस तरह से लेवल चलता रहेगा। हाइट ऑफ द ट्री हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ दी जो लेवल होता है वही आपकी हाइट ऑफ ट्रीज कहलाती है, ठीक है। इस वक्त मैक्सिमम लेवल क्या है 4, तो इसका मतलब है इस ट्री की जो हाइट है वो 4 कहलाएगी।
ठीक है। दीज आर द सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के रूटेड ट्री क्या है, की वैल्यूज़ क्या है, एजेस क्या चीज़ है, पेरेंट सिबलिंग से क्या मुराद है, सब ट्री से क्या मुराद है। सब ट्री का मतलब ये कि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये भी एक सब ट्री है और ये पूरी भी एक सब ट्री है। इस तरह से ये भी एक सब ट्री है, ये भी एक सब ट्री है, ठीक है। सब ट्री के मुराद ये कि ट्री के अंदर ट्रीज ब्रेक होते जा रहे हैं, यही डेफिनेशन राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आएगी। चाइल्ड, चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट से क्या मुराद है, सिबलिंग से क्या मुराद है, लीफ से क्या मुराद है, ठीक है, हाइट और लेवल क्या है। तो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीज एंड द डिफरेंसेस। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 11.2 को हम स्टार्ट करेंगे, विच मीन एप्लीकेशन ऑफ द ट्री। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द ट्री एंड द डिफरेंस बिटवीन अ ट्री एंड ग्राफ। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोज़ के हवाले से आपको पर वक्त जानकारी मिलती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।